कई लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने एक वर्ड रिसीव कर लिया, उसको कहते हैं क्रिश्चियन। बोलिए क्रिश्चियन। 3 बार बाइबल में आया हुआ है, 3 टाइम्स बाइबल के अंदर ये वर्ड मेंशन किया गया है। मैं आपको बस रेफरेंस बता देता हूं। पहला रेफरेंस आपको मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेरितों का किताब 11वां 26 में, फिर 26 28 में, और फिर पहले पत्रस में आपको क्या किया जाएगा, ये 3 रेफरेंसेस मिलेंगे, जिसमें से 2 बार रेफरेंस आपको पता किसने दिया? अन्य जाति ने मसीह को दिया। प्रभु ने आपको कभी क्रिश्चियन नहीं बुलाया, वो जानता था मैं। प्रभु ने पौलुस को देखकर क्रिश्चियन नहीं बोला, पत्रस को देखकर क्रिश्चियन नहीं बोला, अन्य जाति ने देखकर बोला कि ये कौन है? क्रिश्चियन है। और इसी के लिए कभी कभी चर्च जाने वाले लोग अपने आप को क्रिश्चियन समझ जाते। मैं आज आपका वो टर्मिनोलॉजी खत्म करने जा रहा हूं। आज के बाद आप अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोलोगे, ये ना धर्म का वर्ड है ये, और धर्म डिवाइड करता है। जहां पे भी आप धर्म वर्ड यूज करोगे, क्रिश्चियन वर्ड एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म हो जाता है और परमेश्वर, और ये धर्म बड़ा खतरनाक चीज है। धर्म डिवीजन लाता है, धर्म बांट देता है हमें। जैसे जैसे कंट्रीज इंसानों को बांट देता है, वैसे ही धर्म भी हमें क्या कर देता है? बांट देता है। और इसी धर्म की वजह से हमारे आज देश में बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो एक समान एक साथ रहते थे ना, वो ये धर्म की वजह से हमारा दिक्कत हो गया। और प्रॉब्लम पता है क्या? मैं एक क्रिश्चियन हूं, वो पूछा जाता है ना, व्हाट इज योर रिलीजन? I have no religion. I have no religion. I have a relationship. I have no religion. I have no religion. अगली बार वो रिलीजन के जगह पे टिक मार्क करने का मौका मिले तो मत लिखना, वहां पे लिखना relationship with Jesus Christ. I'm not a Christian, but I have a relationship with Jesus Christ. चर्च में भी आप जाते हो, इतनी प्रथाएं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इतना रूल यीशु ने नहीं बनाया जितना पादरियों ने बना लिया है। मैं एक जगह पे गया, मुझे उस पास्टर का बड़ा अच्छा प्रचार लगा। उन्होंने इस प्रकार से बोला कि अगर एक औरत जीन्स पहन के आ जाए तो इसका मतलब है प्रभु उनसे प्यार नहीं करता। सीरियसली, प्रभु उसकी आराधना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीरियसली। तो मतलब आपको यह लगता है कि कोई एक औरत जीन्स पहन के आती है और उसके बाद प्रभु के नाम पे आराधना कर रही है और प्रभु उसकी आराधना को सुन रहा है और सुन रहा है और अचानक ओ नहीं, जीन्स पहना उसने, चलो मुंह मोड़ लेते हैं। आपको लगता है आपका परमेश्वर इतना वीक है कि वो ये सब चीज। सर, वीक आप हो, आपका नजरिया वीक है, मेरे खुदा का नजरिया वीक नहीं है। मेरे खुदा का नजरिया वीक नहीं है। आपको पता है खुदा ने आपको पहली बार कैसे देखा? बताऊं आपको? नंगा। खत्म। आखिरी बार आपको कैसे देखेगा बताए? जब आप मर जाओगे, डॉक्टर जब आपको जो भी एम्बामिंग कर रहा होगा, आखिरी बार आप खुद नंगे होंगे। कोई और आएगा आपको कपड़े बनाने के लिए? जबरदस्ती खुदा का नाम लेके अपने नजरियों को खुदा के ऊपर थोप कर, हालेलुया, नए नए चीजों को मत लेकर आओ। मेरा खुदा, उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसकी सोच का अंदाजा भी लोगों को नहीं है। हालेलुया, वो अलग नजरिए से देखता है। हालेलुया। तो मसीहों को बोल दिया गया कि वो कौन है? क्रिश्चियन। एंटियोक के क्रिश्चियंस ने बोला कि एंटियोक के लोगों ने बोला ये कौन है? क्रिश्चियंस है। हालेलुया। और फिर उसे समझने के लिए हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला वाक्य से पढ़ना पड़ेगा। लिखा है बाइबल में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। अगला वाक्य देखे, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। इंग्लिश में लिखा है, द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस कुड नॉट ओवरकम इट, कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। नहीं समझ आया आपको? पता क्या कहा बाइबल? क्या कह रही है? अंधकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ना। जब आप वर्ड कॉम्प्रिहेंड या ओवरकम देखते हैं, उस वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग है मिलिट्री तरीके से। कौन सी तरीके से? मिलिट्री तरीके से। मतलब एक राज्य का पूरा ताकत उसकी मिलिट्री है। एक राज्य का पूरा ताकत उसकी मिलिट्री है। राज्य की ताकत का अंदाजा उसकी मिलिट्री पर्सोनल को देखकर होता है। बाइबल कहती है, जब डार्कनेस कहती है, अंधकार अपनी पूरी ताकत मतलब मिलिट्री ताकत के साथ क्या चीज को कैद करने आई?
उजियाले को कैद करने आए, लेकिन वो उजियाले को कैद नहीं कर पाया। ये उजियाला कौन है आपको पता है? ये उजियाला यीशु मसीह है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के, और वचन परमेश्वर था। उत्पत्ति पहला वाक्य, सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और पृथ्वी पे क्या था? पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान थी, पृथ्वी अंधकार में थी। और गहरे जल के ऊपर क्या छाया हुआ था? क्या छाया हुआ था? अंधियारा। यूहन्ना ले जा रहा है आपको पुराने पहले नियम में, पहले वाक्य में, पहले सृष्टि के कण कण में यूहन्ना आपको वापस ले जा रहा है। वो कह रहा है आदि में वचन था, हालेलुया, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर ही था। वो कहना चाहता है सुनो, तुझे जिसे तुम देख रहे हो उसी के अंदर कोई था, हालेलुया। जिसे तुम देख रहे हो उसी के अंदर, जब तुम यहोवा बोल रहे थे उसी के साथ कोई था, हालेलुया। जब तुम इलोहिम बोल रहे हो उसी के साथ कोई था। सो आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा। अगर आप चाहते आज आपके प्रार्थना में कुछ नई चीजें होकर आए, तो आप ही के बीच में कोई मौजूद है जिसे हम प्रभु यीशु कहते हैं, हालेलुया। और अगर आप चाहते कोई चीजें हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? वो जो है, जो उत्पन्न कर सकता है, वो जो उत्पन्न कर सकता है। बाइबल कहती है आगे, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी से हुआ, और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न। इसका मतलब आपके लाइफ में आने वाला कोई भी भलाई बिना परमेश्वर के नहीं आ सकता। और अगर कोई भलाई आई है वो आपको परमेश्वर में रखेगी, इसका मतलब वो खुदा की ओर से है। अगर वो आपको परमेश्वर से दूर करता है, इसका मतलब वो खुदा की ओर से। आगे लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की, वो मनुष्य की ज्योति, मनुष्य की ज्योति, हालेलुया। सो दिस इज हाउ आई एम गोना पुट इट। परमेश्वर पहली बार आया और परमेश्वर ने पृथ्वी पे उजियाला लाया। परमेश्वर दूसरी बार आया, वो किस पे उजियाला लाया पता है? आप में उजियाला लाया। He brought light into you। पहली बार पृथ्वी पे लाया, पहली बार परिस्थिति पे लाया। जब इस बार आया, वो किस पे लाया पता है? आप में, आपके घर में, आपके परिस्थिति में। इसी के लिए आखिरी वाक्य कहता है, और जब यीशु आया, हालेलुया, अंधकार ने कहा इसे बटोर लेते हैं, इसे रोक लेते हैं, इसे नष्ट कर देते हैं, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? एक मिलिट्री फोर्स लेके डार्कनेस आया, अपनी पूरी तादाद में मिलिट्री फोर्स लेकर डार्कनेस आया। बट दिस इज व्हाट द बाइबल सेज, और वो उस पे हावी नहीं हो पाया। इट कुड नॉट ओवरकम, It could not overcome। बाइबल कहती है और वो उसे क्या नहीं कर पाया? बोलिए, ओवरकम नहीं कर पाया। इसी के लिए बाइबल पता है क्या कहती है? ये सच को जानने वाला प्रेरित पौलुस रोमियो को लिखते वक्त कहता है, मैं परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हूं। क्यों बढ़कर हूं मैं? क्योंकि जो सबके ऊपर जीता है वो आज मेरे अंदर है। इसका मतलब अगर शैतान आज अपनी पूरी ताकत लेकर भी आपके खिलाफ खड़े हो जाए, वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि आपके अंदर रोशनी है, और वो रोशनी प्रभु यीशु है, और वो आपसे जीत नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible for darkness to get a hold over you। किसी अन्य जाति के दिए हुए नाम को नहीं मैं लेकर घूमूंगा। पेगन लोगों ने बोला था तुम लोग क्रिश्चियन होकर के, मैं तुम्हें बताता हूं प्रभु ने तुम्हें क्या बुलाया करके। आगे पढ़ते हैं, 9वां वाक्य कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11वां वाक्य आपके लाइफ को बदल देगा। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने,
चर्च में आने वाले जितनों ने, हालेलुया हालेलुया, कमरे के अंदर वचन को सुनने वालों जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. So I am not a Christian. I am not a Christian. I am not a Christian. What am I? I am a son of God. I am a daughter of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं परमेश्वर की क्या सुनना पसंद करोगे? You are a Christian or a child of God? क्या सुनना पसंद करोगे? I'm a child of the Most High God.